की हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट व्यू ऑफ परसेप्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता है। गेस्टाल्ट ने कुछ परसेप्शन के या परसीव करने के कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमारे पास एक तरीके से एक बेसिक्स बन गई हैं वो लोग जो परसेप्शन पे मजीद रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपके पास द फिगर ग्राउंड डिस्टिंक्शन। ठीक है, फिगर ग्राउंड डिस्टिंक्शन हर चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। एग्जाम्पल अपने पास लिख लेना ताकि डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए काम है। फिगर ग्राउंड की जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है डांस ग्रुप की। ठीक है, डांस ग्रुप में जब आप किसी भी मूवी में कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उस सॉन्ग को या देखते हैं तो उसमें आपको जो मेन कैरेक्टर है, जो मूवी का हीरो है या मूवी में जो हीरोइन है, आप सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं। हालांकि पीछे बहुत सारे लोग जो है वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही नजर आती है। और आपने पीछे तक यानी आप अपनी हिस्ट्री चेक करें तो जब आपने जितनी भी मूवीज या जितने भी सॉन्ग्स देखे होंगे आपका फोकस जो है वो सिर्फ हीरोइन पे या हीरो पे होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो कंट्रास्ट किया जाता है कपड़ों का और कलर्स का वो इस तरीके से किया जाता है कि आपका दिमाग जो है वो उसी चीज को पकड़े। कंट्रास्ट की जब हम बात करते हैं तो अक्सर कंट्रास्ट में आप लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट करते हैं, या अगर पीछे या अगर आप डांस ग्रुप की बात करें तो पीछे अगर लोगों ने लाइट कलर के कपड़े पहने हो तो फ्रंट पे जो मेन कैरेक्टर है उसने डार्क पहने होते हैं। या इस तरीके से आपको फोर्सफुली फिगर ग्राउंड डिस्ट्रक्शन पे लेके जाया जाता है। ठीक है, आपके दिमाग को फोर्सफुली फिगर ग्राउंड डिस्ट्रक्शन पे लेके जाया जाता है क्योंकि दिखाने वाले को आपके परसेप्शन का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। ठीक है, और इसी वजह से आप क्या करते हैं कि आप उस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि पीछे भी लोग मौजूद हैं। तो एक जो सबसे गेस्टाल्ट का सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि इंसान जो है वो फिगर और ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है बैकग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, कि बैकग्राउंड और जो आगे फिगर यानी कि आगे जो आपके पास मेन कैरेक्टर है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है या उस इंसान का दिमाग जो है कैसे परसीव करता है इस चीज को, इस तरह के किसी भी कॉम्बिनेशन को। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताती है नियरनेस को। जब भी कोई चीज करीब करीब होगी तो आपका दिमाग उसे एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव करेगा। कैसे? जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो क्लासरूम में आपके पास एक तरफ बॉयज बैठते हैं एक तरफ गर्ल्स बैठती हैं, बीच में जो है वो एक छोटी सी सिर्फ स्पेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी क्लास में एंटर होगा उसका दिमाग ये परसीव करेगा कि बॉयज का पोर्शन अलग है, गर्ल्स का पोर्शन अलग है। हालांकि बीच में सिर्फ एक छोटी सी स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसानी दिमाग जो है वो करीब तरीन चीजों को जो बहुत ज्यादा करीब है उसे ग्रुप की फॉर्म में परसीव करता है। तो इसे हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उसके बाद है आपके पास रूल ऑफ सिंप्लिसिटी या जिसे हम कंटिन्यूटी भी कहते हैं। रूल ऑफ सिंप्लिसिटी या कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि इंसान का दिमाग जब उसके पास किसी चीज का परसेप्शन नहीं बना हुआ या परसेप्शन अगर बना हुआ भी है, जैसे यहाँ पे जो ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये अगर मैं किसी से पूछूं, कोई भी एक अपना माइक ऑन करके इस चीज का जवाब दे सवाल का, कि अगर मैं कहूं कि आप इस रूल ऑफ सिंप्लिसिटी में जो डायग्राम बनी हुई है इसे अगर आप एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? कोई भी एक स्टूडेंट जल्दी से आ जाए। दो लाइंस है और दो लाइंस के बीच एक शेप ड्रॉ हुई हुई है जिसके फोर कॉर्नर्स है। ठीक है, जैसे इकरा ने एक्सप्लेन किया, बाकी लोग भी कुछ इसी तरीके से अल्फाजों को आगे पीछे करके एक्सप्लेन करेंगे। सिंप्लिसिटी या रूल ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट जैसा दिखता होगा और जितना आपके दिमाग में परसेप्शन मौजूद होगा। क्यों इकरा ने कहा लाइंस मौजूद है? क्योंकि बचपन से उसने ये पढ़ा है कि इस तरह से जब कोई चीज ड्रॉ होगी तो ये दो लाइंस है।
कॉर्नर्स हैं तो ये किसी शेप को, यानी कि आप कह सकते हैं कैसे स्क्वायर में आपने पढ़ा है कि उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, इक्वल कॉर्नर्स होते हैं, तो आपने इसको इस तरीके से परसीव कर लिया। तो जो चीज जैसे होगी आप इसको सिंपल करके एज इट इज फॉर्म में उसे बता देंगे, जितना परसेप्शन आपके दिमाग में क्रिएट हुआ हुआ है, जितना परसेप्शन आपके पास मौजूद है, जितनी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपके पास वो है रूल ऑफ सिमिलैरिटी। रूल ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि जो चीज आपस में एक जैसी होगी आपका दिमाग उसे वैसे ही परसीव करेगा। जैसे यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है, अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपको एक बॉक्स की शक्ल लग रही है, फिर उसमें एक क्रॉस बना हुआ है जिसमें डॉट्स जो है वो डार्क है। तो जो डार्क डॉट्स है आपको ये फील हो रहा है कि ये एक्स बना हुआ है या फिर क्रॉस है। ठीक है, क्यों ऐसा लग रहा है? बाकी बराबर में और छोटे छोटे डॉट्स भी हैं लेकिन वो सिमिलर नहीं है। ये जो डॉट्स हैं ये आपस में सिमिलर है, तो आपको ये एक शेप की फॉर्म में फील हो रहा है कि ये एक ही साथ है। ठीक है, तो रूल ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि इंसान का दिमाग जो है उसे वैसे ही परसीव करता है। आप अगर चाइनीज को देखें तो क्योंकि हमारे दिमाग में चाइनीज का परसेप्शन इतना स्ट्रांग नहीं बना हुआ, तो हमें सबकी शक्लें एक जैसी लगती हैं। हम ब्लैक्स को देखें तो हमें सबकी शक्लें एक जैसी लगती है। ठीक है, हालांकि जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, तो उनको डिफरेंस पता चल जाता है, लेकिन हमें नहीं फील होता, हमें वो सिमिलैरिटी वाली ही फीलिंग आती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लास्ट है वो है लॉ ऑफ क्लोजर। ये लॉ ऑफ क्लोजर। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ क्लोजर आपको क्या बताता है? जैसे फिर से कोई स्टूडेंट आके मुझे जरा ये एक्सप्लेन करे, जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये बताए कि ये तीनों डायग्राम्स क्या कह रही हैं और ये किस चीज की डायग्राम्स बनी हुई हैं। यस, जल्दी से। एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका एक पार्ट ना थोड़ा सा ओपन है और दूसरा शायद ई है और तीसरा जिगजैग है। ठीक है, अब देखो ये भी जो क्लोजर है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमने इससे पहले, यानी ये जो शेप्स यहाँ बने हुए हैं ये ई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ई से मिलता जुलता है, अब आपके दिमाग में ई का पहले से परसेप्शन मौजूद है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ई में ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ हुआ है, जबकि अगर हम अल्फाबेट वाले ई लिखते हैं तो ई जो है वो पूरा ड्रॉ हुआ हुआ होता है और यहाँ से स्पेस जो है वो खाली नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल भी जो है उसके तीनों कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये ज्वाइन नहीं है। लेकिन क्यों ये परसीव किया गया? अगर किसी को कोई और स्टूडेंट भी हो, एक नॉर्मल इंसान इसे इसी तरीके से परसीव करेगा। या ये जो जिगजैग लाइन बनी हुई है, ये स्टेयर्स का, अगर किसी बच्चे से कहें ड्राइंग ड्रॉ करें तो अगर ये कहें स्टेयर्स बना तो वो इसी तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। अब इसे क्यों स्टेयर से या ट्रायंगल से या ई से मिलाया गया? इसकी वजह यह है कि इंसान के दिमाग में पहले से जिन चीजों का परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ होता है, इंसान उन्हीं चीजों की एग्जाम्पल रख के, यानी उसी अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर नई चीजों में एसोसिएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी आवाज उस शख्स से मिलती है, तुम्हारी शक्ल उस शख्स से मिलती है, तुम्हारी शक्ल अपने अब्बा से मिलती है। तो अगर आप लेट सपोज आपकी दोस्ती किसी एक शख्स से है, जब आप उसके भाई को देखेंगे तो आपको उसकी शक्ल उससे बहुत मिलती जुलती नजर आएगी। तो ये मिलती जुलती नजर आने का मकसद क्या है? या आपको पता चल जाएगा कि हाँ तुम तो उसी के भाई ही लगते हो। तो ये जुमला आपने क्यों कहा? क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ है, पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस से आपने वही इंफॉर्मेशन उस दूसरी चीज पे भी, उससे मिलती जुलती चीज पे भी रख दी। अब इस केस में आपके पास बाजों का चीजें सही भी होती है, बाजों का चीजें सही नहीं भी होती। ठीक है, दोनों केसेस हैं, लेकिन हम इन केसेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसके लॉ की बात करेंगे कि लॉ हमें ये चीज बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैम एम्बिगियस फिगर्स में सिर्फ ये है कि हम किसी चीज से सिमिलर इसे कंपेयर करते हैं और बस ये देखते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। नहीं है,
एम्बिग्युअस का बेसिकली देखो मतलब क्या है कि चीज हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चीज हमें क्लियर नहीं है। तो अगर जब चीज आपके पास क्लियर नहीं है तो आप उससे मिलती जुलती चीज, अब अक्सर ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में सॉरी पेपर में जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता, तो मैं अक्सर स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि जब बाज़-औक़ात ऐसा होता है आप पहली दफा सवाल पढ़ते हैं, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, फिर आप दूसरी दफा पढ़ते हैं, तीसरी दफा पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज जाके कनेक्ट होगी किसी ना किसी चीज से। अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ा है, अगर तो आपने कुछ भी तैयारी नहीं की तो फिर तो आपके लिए इस चीज को करना मुश्किल है। लेकिन पूरा कोर्स आपने पढ़ा है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उसे बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से ये होगा कि आपके, क्योंकि उस वक्त आप एंजाइटी में होते हैं, घबरा रहे होते हैं, इमोशंस आपके जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपका उस वक्त जो है वो मिली जुली फीलिंग्स होती है। अब आप काम डाउन होके जब उस सवाल को बार बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सवाल आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह के लिए इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। और कोई क्वेश्चन? देखो रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर देखो यहाँ पे लिखा होता है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिस्टेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, इसको हम इस तरीके से भी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप रिलेटिव भी कर सकते हैं एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, और इसको आप एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें आपके पास मेंशन है, बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह रिलेटिव और वहां पे नीचे आप एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिख दिया कि खुदा ना खास्ता कोई फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, खुद से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी का मतलब ये है थिंग्स नियर टुगेदर, यानी इंसान का दिमाग उन चीजों को एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव करता है जो आपस में करीब तर हो, ठीक है। आप दूर से देखें, गेट से आते हुए 4-6 लोग एक साथ बैठे हुए होंगे, जब बैठे हुए होंगे तो क्या फीलिंग आएगी कि ये 4-6 लोग एक साथ बैठे हुए तो ये एक दूसरे को जानते हैं, ये ग्रुप की फॉर्म में बैठे हुए, ये दोस्त हैं। तो वो चीजें जो एक साथ होंगी, यानी नियरनेस, इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो चीजें आपस में एक साथ होंगी तो वो इंसानी दिमाग को ये मैसेज देगी कि ये सारी करीब तरी, ये ग्रुप की फॉर्म में है, तो इन्हें एक साथ देखा जाए। जी, सबका परसेप्शन अलग होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आया था, मैं सबका परसेप्शन अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है, और अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, लेट्स सपोज आप अपने घर में मौजूद हैं, आपके घर में 4 अफराद रहते हैं, लेकिन किसी और के घर में 6 अफराद रहते हैं, तो परसेप्शन डिफरेंट हो गया। कोई ये कहता है कि मेरा परसेप्शन मदर के बारे में या फादर के बारे में बहुत स्ट्रांग है, बहुत अफेक्शनेट है, या बहुत जो है वो लवेबल है, जिसमें बिलोंगिंगनेस वाला एलिमेंट आता है। हो सकता है किसी और का परसेप्शन ना हो। दुनिया में हमारे पास ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं जो ब्रोकन फैमिलीज से आते हैं, या जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इवन मदर का भी और फादर का भी, हालांकि मदर का रिलेशन का तो हमारे दिमाग में स्कीमा बना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जो एक किसी इंसान से जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगी वो उसकी मदर है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं आपके पास जो ये एडी सेंटर वगैरह ये भरे पड़े हैं, बच्चे यहाँ पे पड़े हुए, ना बाप का पता ना माँ का पता। तो ये सारी चीजें, तो परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा आपका, क्योंकि आप एक अलग इंसान है। और अल्लाह ताला की बनाने की खूबसूरती ये है कि हर इंसान किसी दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही अलग होगा, कि एक जो है वो मरकरी का इंसान होगा तो एक जो है, सब यहीं रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी, लेकिन परसेप्शन डिफरेंट
हो सकता है, ठीक है। बस जस्टिफाई करना है आपने। एक इंसान आपके साथ बहुत अच्छा है, किसी और के साथ बुरा है, तो आपका परसेप्शन तो डिफरेंट हो जाएगा ना। हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता, हर इंसान आपका दुश्मन नहीं होता। फिगर और ग्राउंड का मतलब ये है कि इंसान जो है वो दो जैसे मैंने यहाँ पे देखो डांस ग्रुप या डांसिंग ग्रुप की एग्जांपल लिखी है। आप अक्सर देखते हैं कि जब आप किसी सॉन्ग को देखते हैं तो उसमें आपको आपकी नजर सिर्फ हीरो की तरफ होती है, पीछे जो इतने लोग डांस कर रहे होते हैं आपको वो नजर नहीं आते। बाय फोर्स इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कपड़ों का सिलेक्शन, कलर्स का सिलेक्शन, फिर उसके अलावा जो लाइट्स होती हैं उनका सिलेक्शन ऐसा होता है कि आपको आपको सिर्फ वही नजर आता है, या ऐसे ये कहें कि आपकी नजरें सिर्फ उसी को देख रही होती है, ठीक है। तो वो आंखों का सिलेक्शन, सॉरी लाइट्स का सिलेक्शन, या आपको फोर्सफुली आपके सेंसेस को इस तरफ डाइवर्ट किया जाता है कि आप सिर्फ उसी चीज को देखें, ठीक है। तो ये फिगर और ग्राउंड का डिस्टिंक्शन है। और इसी यही परसेप्शन, इसी टेक्निक को जो चीज बनाने वाला, जो मूवी बनाने वाला बात समझता है, और समझने के बाद आपको जो है वो मैसेज कन्वे करता है और आपका दिमाग उसे वैसे ही परसीव करता है, ठीक है। मैम पोर्ट्रेट व्यू जो होता है वो भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है ना, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है। आ सकता है, अच्छा उसे पोर्ट्रेट व्यू कहते हैं, ठीक है, आ सकता है। परसेप्शन में डिफरेंस हो सकता है जी, बिल्कुल डिफरेंस होगा परसेप्शन में, जब तो मैं कह रही हूँ आपसे। आपको कोई एक एक्ट्रेस पसंद है, किसी और को नहीं पसंद, दोनों लोगों का परसेप्शन अलग है। आप शायद एक्टिंग की बात कर रहे हो, सामने वाला खूबसूरती की बात कर रहा हो। परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, परसेप्शन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी याद रखना। अक्सर लोग ये कहते हैं, या मैंने सुना है इस तरह के इमोशनल जुमले एक दूसरे को कहते हुए, कि वो इंसान ही क्या जो बदल जाए। क्यों ना बदले भाई, वो इंसान है इसीलिए तो बदल रहा है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, चेंज कांस्टेंट है। हो सकता है 10 साल पहले आपको कोई चीज बहुत बुरी लगती है, 10 साल बाद अच्छी लगे। रीजन है ना आपके पास। आप सब्जेक्टिव है, 10 साल पहले नहीं अच्छी लग रही, अब अच्छी लग रही है। तो कुछ स्टेटमेंट हमारे पास कहने की हद तक तो सही है, लेकिन वो साइंटिफिकली नहीं हो सकते। जो इंसान चेंज नहीं हो रहा, जिसमें तब्दीली नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है। तब्दीली आनी चाहिए। जैसे 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 आप बड़े होते हैं, एक छोटा बच्चा एक साल के बच्चे से जब वो 20 साल का बनता है, तो उसकी फिजिक में चेंज आती है, तो उसकी सोच में क्यों नहीं चेंज आ सकती, उसके इमोशंस क्यों नहीं डेवलप हो सकते। सिमिलैरिटी किधर गया। सिमिलैरिटी का मतलब ये है, जो चीजें आपको दिखने में एक जैसी लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, आपका दिमाग उसे एक ही तरीके से परसीव करता है। जैसे यहाँ डायग्राम को अगर आप देखें, तो डायग्राम हमें क्या बताती है, जो बीच में क्रॉस का साइन है, वो सारे डॉट्स आपस में एक जैसे लगते हैं, तो आपको ये फील हुआ ये एक्स बना हुआ है, या फिर ये क्रॉस का साइन बना हुआ है, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो आपके दिमाग ने उसे एक तरीके से ही परसीव किया। ये देखो, ये मैं दिखा, ये डायग्राम एज इट इज ऐसी ही बनानी है, ठीक है। पेंसिल से बनाना, पेन से ना ड्रॉ करना। सिमिलैरिटी अभी बताया ना मैंने, दोबारा से बताऊं। चले जी, क्लास एंड करें। इकरा मुझे अटेंडेंस दे देना। जी मैम। बस, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। क्लास एंड करें, मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है। मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को? नो मिस। नो मैम। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं मिस कौन सी जिन्नाती बातें पढ़ा रही है, कभी हमने पढ़ा नहीं, पता नहीं कौन सी बातें कर रही है। अगर मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो आप मुझे बता दो, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करके पढ़ा दूंगी। वैसे इससे ज्यादा स्लो और कितना स्लो। किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो वो मुझे बता दे, चाहे इधर मत बताए, व्हाट्सएप पे बता दे। तो फिर हम जो है अगली दफा जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, बाकी नोट्स तो आपने खुद ही बनाने हैं। अगर इसका मसला है तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अटेंडेंस मुझे दे देना। अल्लाह हाफिज।